स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इसका जिक्र अब होना चाहिए। एक ऐसी बेटी जो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रोज अपने चेहरे पर एक मुस्कान डालती है और लोगों के बीच जाती है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब वो घर वापसी करती होगी, अपने आंसुओं से उस मुस्कान को धोती होगी। एक ऐसी बेटी, मैं बात कर रहा हूं देवयानी राणा की। देवेंद्र सिंह राणा, बहुत बड़ा नाम, जिनकी मृत्यु के बाद हमने कहा था उनके दरवाजे से कि शायद ये दरवाजे लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शायद देवेंद्र सिंह राणा का आंगन, वहां वो महफिलें नहीं लगेंगी, वो लोगों का जमघट नहीं होगा जो लोग अपनी फरियाद लेकर देवेंद्र सिंह राणा के द्वार पर आते थे। हमने इस सब अजम्पशन के बीच शायद लगाया था, लेकिन आज खुशी हुई ये जानकर देवयानी राणा अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर कर लोगों के बीच जा रही हैं। देवेंद्र सिंह राणा के एक बहुत करीबी से आज मेरी एक लंबी बात हुई। वो कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा अपनी जीत का धन्यवाद करने के लिए, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सेहत ने उनको इजाजत नहीं दी। हालांकि उसका दिन बार भी मुकर्रर हो गया था, वो डेट भी मुकर्रर हो गई थी जब लोगों के बीच जाकर वो शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उनकी सेहत ने इजाजत नहीं दी। यह कहा जा सकता है कि आपके पास कितना वक्त है। हमेशा आदमी कहता है मेरे पास वक्त है, मैं कर लूंगा, लेकिन वास्तव में आप जानते ही नहीं कि आपके पास वक्त है ही नहीं, और कितना है वो भी नहीं जानते आप। देवेंद्र सिंह राणा भी इससे अनजान थे, लेकिन जब उनको समझ आ गया कि अब इस जहान को छोड़ना है, उन्होंने अपने परिवार से कहा कि अगर मैं वहां नहीं जा सका तो आप लोग जरूर जाना, उन लोगों का शुक्रिया अदा जरूर करना मेरे बिहाफ पर जिन्होंने मुझे जिताया है। आज उनकी बेटी देवयानी राणा पिछले कई दिनों से यही काम कर रही है। आज तीसरा ब्लॉक था, 4 ब्लॉक है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आज तीसरा ब्लॉक था नगरोटा में, जहां उन्होंने लोगों के बीच जाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। और 25 नवंबर को आखिरी ब्लॉक, चौथे ब्लॉक में जाकर वो लोगों का शुक्रिया अदा करेंगी डंसाल में जाकर। मैंने उनकी तस्वीरें देखी, जब वो लोगों से बात करती हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उनके पिता की मृत्यु को अभी 20, 21 या 22 दिन हुए होंगे। इसीलिए मैंने कहा जो दुख उनके अंदर है वो लोगों के बीच उस दुख को उनको दुखी नहीं करना चाहती। इसीलिए हर सुबह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर, मुस्कान की चादर ओढ़कर वो लोगों के बीच जाती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं और जरूर घर वापसी पर अपने आंसुओं से उस मुस्कान को धोती होंगी। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा यहां एक बहुत अच्छे सियासतदान, बहुत ज्यादा अच्छे सियासतदान थे, वहीं एक बहुत अच्छे पिता भी थे। हालांकि इनके परिवार के लिए हम लोग इतना नहीं जानते हैं। राणा साहब का एक बेटा, 2 बेटियां हैं। ज्यादा उनके परिवार से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं ज्यादा नहीं जानता। सियासत से दूर रखते थे देवेंद्र सिंह राणा साहब उनको। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में देवेंद्र सिंह राणा की जगह कौन लेगा। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर देवेंद्र सिंह राणा के घर से कोई आता है तो मेरे उस शाहिद को मायने मिल जाएंगे। शायद देवेंद्र सिंह राणा का वो दरवाजा
आम लोगों के लिए बंद ना हो। शायद देवेंद्र सिंह राणा का वो आंगन उन फरियाद करने वालों से रिक्त ना हो जाए। और देवेंद्र सिंह राणा के करीबी ने मुझे बताया, जब मैं करीबी कहता हूं, मैं उस शख्स का यहां जिक्र कर रहा हूं जो देवेंद्र सिंह राणा के साथ 12 से 15 घंटे रहते थे। वो कहते हैं अपने आखिरी वक्त में देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि मेरे घर के दरवाजे और मेरा ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए, आम लोगों के लिए बंद नहीं होना चाहिए। वो दरवाजे बंद ना हो, वो आंगन सूना ना हो, वो ऑफिस बंद ना हो। उसकी एक शक्ल हमें दिख रही है, शायद देवयानी राणा के रूप में। देवयानी जी को इससे एतराज हो सकता है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम एक अज्यूम कर रहे हैं, एक असम्पशन है ये हमारी। देवयानी राणा पता नहीं, मुझे पता नहीं देवेंद्र सिंह राणा ने सियासत में क्या कुछ उनको सिखाया है। जहां वो सियासत को देखकर बड़ी हुई हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी परवरिश इस माहौल में हुई है, शायद वो कुछ समझती हो। मैं नहीं जानता इस बारे में। मैं नहीं जानता देवयानी राणा एक अच्छी सियासतदान साबित होंगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, देवयानी राणा एक बहुत अच्छी बेटी हैं। वो फर्ज वो निभा रही हैं जो उनके पिता ने उनको आखिरी वक्त में कहा था कि मेरे लोगों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मुझे जिताया है। ये भविष्य की गोद में है, ये आगे क्या होगा। क्या देवेंद्र सिंह राणा जिस मुकाम पे थे, लोगों के बीच जो पैठ थी उनकी, जिस तरह लोगों के दिलों में बसते थे देवेंद्र सिंह राणा, वो तस्वीरें हमने देखी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिसका वो समाचार आया। एक आदमी टूटी हुई चप्पल में अंदर से बाहर आता है। जब मैं उनके घर में एंटर कर रहा होता हूं रात को 12 बजे, उसके मुंह के जो शब्द थे, खाना देने वाला चला गया, रोटी देने वाला चला गया, इस कदर लोगों के दिलों में बसते थे देवेंद्र सिंह राणा। मुझे आज भी याद है वो मंजर जो मेरी आंखों देखी है। मैं देवेंद्र सिंह राणा को क्यों इतना मानता हूं, उसके पीछे कारण है साहब, प्रैक्टिकल ग्राउंड है। असेंबली चल रही थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था। मेरा एक कुलीग जो देवेंद्र सिंह राणा की मीडिया एजेंसी में काम करता था, उनको अचानक वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसा लगा शायद हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा। उनको उठाकर जीएमसी ले जाया गया। मेरे कुलीग थे, मेरे साथ काम करते थे, मेरे सहयोगी थे, तो मैं भी उनके साथ गया। वहां देवेंद्र सिंह राणा का मैंने रोल देखा। तब वो एमएलए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने डॉक्टर से कहा जो पॉसिबल इलाज हो, ये समझ लेना मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, ये देवेंद्र सिंह राणा का बेटा है, ये समझ लेना। जो पॉसिबल आप इलाज कर सकते हो इसका करो, क्योंकि डाउट था उसको शायद हार्ट अटैक है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। अगर इसको कहीं रेफर करना है, बाहर ले जाना है, जल्दी बताओ। और वो मूवमेंट मुझे आज भी याद है जब देवेंद्र सिंह राणा ने अपनी जेब में हाथ डाला। पता नहीं कितने पैसे उनके हाथ में आए। वो 500, 1000, 2000 के नोट थे, 1000 के नोट थे। तब 2000 का नोट नहीं हुआ करता था। जितने पैसे उनके हाथ में आ सकते थे, उन्होंने वो पैसे निकालकर अपने एक दूसरे एम्प्लॉय के हाथ में रख दिए, इसके साथ रहना। मैंने देवेंद्र सिंह राणा को वहां देखा था कि वो एक अच्छे सियासतदान ही नहीं, बहुत अच्छे दिल के मालिक भी हैं। उम्मीद करते हैं देवयानी राणा वो खून का रंग हो, क्योंकि इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जिसके पिता को मृत्यु हुए अभी 20, 21, 22 दिन हुए हों, वो बेटी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, लोगों का थैंक्स करने के लिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर कर लोगों के बीच जा रही है। ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो,
बाहर उसका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको होना पड़ेगा। और उस बिहाफ में मैं कह सकता हूं, देवयानी राणा एक अच्छी सियासतदान साबित हो सकती हैं। शायद वो दरवाजे जिसके आगे हमने शायद लगाया था वो खुले रह जाएं, वो ऑफिस खुला रह जाए। मैं कोशिश करूंगा 26 नवंबर को डंसाल में जो आखिरी ब्लॉक में वो लोगों का थैंक्स कहने जा रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देवेंद्र सिंह राणा, हम उसको कवर कर कर वो तस्वीरें आपके साथ साझा करें। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता देवयानी राणा सियासत में आएंगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करेंगी, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। लेकिन वो तस्वीरें जब मेरे सामने आई, जिसके पिता को 20, 21, 22 दिन हुए हों, जिनकी मृत्यु को वो बेटी जब एक चेहरे पर मुस्कान लेकर लोगों के बीच जाती है, तो मुझे जरूरी समझा आज का प्राइम टाइम क्यों ना उनके नाम किया जाए। और ये शायद देवेंद्र सिंह राणा को हमारी एक श्रद्धांजलि भी होगी। आपकी जरूरत थी राणा साहब अभी, लेकिन भगवान के आगे जोर नहीं। लेकिन शायद मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में बात करता हूं, शायद हमें देवेंद्र सिंह राणा की परछाई मिल जाए, जिससे उस आदमी को जवाब मिल सके जिसने कहा था खाना देने वाला चला गया। शायद वो गलत साबित हो जाए, उसका खाना बरकरार रहे। शायद देवेंद्र सिंह राणा की परछाई, वो हेल्दी सियासत, वो लोगों के बीच जाना, लोगों के साथ बैठना उठना, उनकी मसलों को हल करना, शायद देवेंद्र सिंह राणा वो परछाई हमें दे जाए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। मैंने हमेशा कहा है कि जो मैं महसूस करता हूं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। बाकी कमेंट बॉक्स में आपकी राय सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि आप ही तो हो जो सरकारें बनाते भी हो और गिराते भी हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।